बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो जिस टॉपिक के ऊपर है उस टॉपिक का नेम है मरीन इकोसिस्टम। आज हम जो है वो मरीन इकोसिस्टम के बारे में देखेंगे कि मरीन इकोसिस्टम जो है वो क्या होता है, मरीन इकोसिस्टम क्या है, मरीन इकोसिस्टम के अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रेजेंट होते हैं और जो हमारा मरीन इकोसिस्टम है उसके अंदर कितने जोन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो देखते हैं कि मरीन इकोसिस्टम क्या है। मरीन इकोसिस्टम्स आर फाउंड इन ओशन। मरीन इकोसिस्टम जो है वो हमारा ओशन पे कंसिस्ट करता है, ओशन पे फाउंड है। मरीन इन्वायरमेंट आर कैरेक्टराइज्ड बाय एवरेज साल्ट कंसंट्रेशन 3% जो है वो हमारे ओशन के अंदर साल्ट की 3% हो सकती है उसकी कंसंट्रेशन। ओशन कवर नियरली 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस। अर्थ की सरफेस के ऊपर 3/4 जो है वो ओशन है। और ओशन जो है वो हमारा जो मरीन इकोसिस्टम है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके इंपॉर्टेंट होने की वजह क्या है वो ये है। फर्स्ट ऑफ ऑल वजह है मोस्ट ऑफ रेनफॉल ऑन अर्थ टेक प्लेस बाय इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर। सी वाटर जब इवेपोरेट करता है तो उसके इवेपोरेट होने की वजह से बहुत ज्यादा रेनफॉल जो है वो अर्थ पे होती है। सेकंड क्या है, द ओशन टेम्परेचर हैव अ मेजर इफेक्ट ऑन वर्ल्ड क्लाइमेट एंड विंड पैटर्न। विंड के जो पैटर्न है और उसके बाद वर्ल्ड का जो क्लाइमेट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ओशन के टेम्परेचर के ऊपर। ओशन का टेम्परेचर इनको बहुत जो है वो अफेक्ट करता है, मेजर इफेक्ट होते हैं इनके विंड पैटर्न के ऊपर भी और जो क्लाइमेट है उसके ऊपर भी। मरीन एल्गी सप्लाई अ लार्ज पोर्शन ऑफ वर्ल्ड O2। मरीन के अंदर जो एल्गी प्रेजेंट होती है वो एल्गी जो है वो वर्ल्ड को जो है ऑक्सीजन बहुत ज्यादा अमाउंट में जो है वो सप्लाई कर रही है। उसके अलावा दीज एल्गी कंज्यूम ह्यूज अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड और ह्यूज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को भी ये जो है एब्जॉर्ब कर रही है, ठीक है, जिसकी वजह से चेक एंड बैलेंस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वो अर्थ के ऊपर जो है वो मेंटेन रहता है। The marine communities are distributed according to depth and distance from shore। डिस्टेंस जो है वो शोर के हवाले से और उसके बाद जो है मरीन कम्युनिटीज जो है उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है डेप्थ के हवाले से, क्योंकि हमने जैसे पहले भी इकोसिस्टम पढ़े हैं जो तो उनमें भी जोन्स प्रेजेंट होते थे, तो इसी तरह हमारे मरीन इकोसिस्टम के अंदर भी जोन्स प्रेजेंट है, ओशन के अंदर भी जोन होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं और फिर मैं आपको डायग्राम के जो है जरिए भी वो समझाऊंगी, डायग्राम के थ्रू भी, कि इसमें कौन कौन से जोन किधर किधर प्रेजेंट होते हैं ओशन के अंदर। तो फर्स्ट ओशन के अंदर हमारा जोन आता है वो है फोटिक जोन। फोटिक जोन से आपको जो है वो वर्ड से समझ आ रहा होगा, फोटो मीन लाइट, तो ये लाइट वाला जोन है जिस जोन में लाइट पेनिट्रेट कर सकती है। द ओपन वाटर ऑफ ओशन वेयर लाइट कैन पेनिट्रेट। ये ओशन का ओपन एरिया है जिधर लाइट जो है वो इजीली पेनिट्रेट हो सकती है। इधर फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन और अदर फिशेस की स्पीशीज जो है वो सर्वाइव कर सकती हैं इस जोन के अंदर, फोटिक जोन के अंदर। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है वो हमारे पास है ए फोटिक जोन। ए फोटिक जोन विदाउट लाइट, जिधर उस जोन वो वाला जोन जिधर लाइट जो है वो पेनिट्रेट नहीं कर सकती। द जोन बिलो द उसके बाद ये फोटिक जोन हमारा जो है वो फोटिक जोन कौन सा है, हमारा ए फोटिक जोन जो है आपको नेम से रिप्रेजेंट हो रहा होगा। ए फोटिक जोन वो है जिधर लाइट पेनिट्रेट नहीं कर सकती। तो द जोन बिलो द फोटिक जोन वेयर लाइट कैन नॉट पेनिट्रेट। फोटिक जोन के नीचे ए फोटिक जोन है जिधर लाइट जो है वो पेनिट्रेट नहीं कर सकती और ओशन का ये पार्ट जो है वो बहुत ज्यादा डीप होता है। आपको पता है ओशन का पार्ट जो है वो डीप होता है, तो डीप पे लाइट जो है वो पेनिट्रेट नहीं कर सकती, तो इस वजह से उधर लाइट जो है वो कम होती है। उसके बाद है कि ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट इज प्रोड्यूस्ड। उधर जो है वो डीप होता है ओशन का वो पोर्शन, तो उधर स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट प्रोड्यूस हो रही होती है, वो भी किन की वजह से, कुछ ल्यूमिनेसेंट फिशेस और इनवर्टिब्रेट्स की वजह से वो जो है लाइट को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। उसके बाद थर्ड पे जो हमारा जोन आता है वो है इंटरटाइडल जोन। तो व्हाट इज इंटरटाइडल जोन? द शैलो जोन वेयर लैंड मीट वाटर। वो वाला शैलो जोन जिधर पे लैंड जो है वो वाटर के साथ मिल रही होती है उसको हम कहते हैं इंटरटाइडल जोन। इट हैज लार्ज अमाउंट ऑफ रेड एंड ब्राउन एल्गी। और इधर रेड और ब्राउन एल्गी जो है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है इंटरटाइडल जोन में, ठीक है। अब नेक्स्ट हम जो है वो जोन देखते हैं। हमारे पास जो है वो आता है नंबर 4 पे नेरेटिक जोन। तो नेरेटिक जोन क्या है? द शैलो रीजन ओवर द कॉन्टिनेंटल शेल्फ बियॉन्ड द इंटरटाइडल जोन। जो नेरेटिक जोन है ये हमारे पास कौन सा जोन आता है? ये हमारे पास वो वाला हमारा शैलो रीजन है ओवर द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जो कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ के ऊपर है, बियॉन्ड द इंटरटाइडल जोन, और इंटरटाइडल जोन के बियॉन्ड पे प्रेजेंट होता है, उसको हम कहते हैं नेरेटिक जोन। नेक्स्ट वन हमारे पास है ओशैनिक जोन। तो ओशैनिक जोन क्या है? द जोन बिलो द
कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बिलो जो जोन है रीचिंग वेरी ग्रेट डेप्थ, जो कि बहुत ज्यादा उधर ग्रेट डेप्थ भी होती है, वो हमारे पास है ओशेनिक जोन। ठीक है, उसके बाद है पेलाजिक जोन। तो पेलाजिक जोन क्या है? ओपन वाटर ऑफ एनी डेप्थ, वो हमारे पास है पेलाजिक जोन। उसके बाद बेंथिक जोन है द ओपन वाटर एट द सी फ्लोर। सी फ्लोर के ऊपर जो ओपन वाटर है हम उसको क्या कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है? बेंथिक जोन है। उसके बाद कुछ इम्पैक्ट है ह्यूमंस के, जो कि ओशंस के ऊपर जो है, जो ओशन को बहुत बैडली इफेक्ट कर रहे हैं। तो वो कौन कौन से हैं? ह्यूमन हार्वेस्ट ओशन हैविली, ह्यूमन जो है वो ओशन को जो है वो बहुत हार्डली जो है उसको हार्वेस्ट कर रहे हैं हैविली। ठीक है, दे डंप वेस्ट नेट, वो उधर वेस्ट जो है वो ओशन में फेंक रहे हैं। हाईली पोल्यूटेड द ओशन, जिसकी वजह से ओशन जो है वो हाईली पोल्यूट हो रहा है। द अमाउंट ऑफ सी फूड इज डिक्रीज, सी फूड हमारे पास जो है वो क्या हो रहा है, उसकी अमाउंट हमारे पास डिक्रीज हो रही है। द वेल्स, डॉल्फिन्स और अदर मेरीन मैमल्स जो हैं वो डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन पे है, यानी कि उन्हें खतरा है कि वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। मोस्ट कोस्टल एरियाज आर पोल्यूटेड, और जो मोस्टली कोस्टल एरियाज है वो ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं, ज्यादा पोल्यूट हो रहे हैं। मेरीन इकोसिस्टम की जो है ये डायग्राम है, जिससे आपको रीजन जो है या जोन जो है मेरीन इकोसिस्टम के वो बेटर क्लियर हो जाएंगे। तो ये हमारे पास मेरीन इकोसिस्टम है। इधर हमारे पास ये आ जाता है, हमारे पास जो है वो सबसे पहले इंटरटाइडल जोन आ जाता है हमारे पास। ठीक है, जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा वो था फोटिक जोन और ए फोटिक जोन। तो फोटिक जोन ये है जिधर लाइट पेनिट्रेट कर सकती है, और ए फोटिक जोन डेप्थ में है जिधर लाइट जो है वो पेनिट्रेट नहीं कर सकती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इंटरटाइडल जोन जो है वो इधर आ जाता है। ये हमारे पास जो है वो पेलाजिक जोन का एरिया आ जाता है, जो कि ओपन वाटर है एनी डेप्थ के ऊपर, मतलब कि इसकी डेप्थ कुछ भी हो सकती है, और ये ओपन वाटर का एरिया है। ठीक है, उसके बाद ओशेनिक जोन आ जाता है। ओशेनिक जोन जो है ये हमारे पास कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बिलो प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि ये क्या है? ओशेनिक जोन है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद जो है वो हमारे पास नेरेटिक जोन आ जाता है। ये हमारा शैलो रीजन है ओवर द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल शेल्फ के ऊपर है नेरेटिक जोन। ठीक है, इधर शैलो रीजन है ये वाला हमारा। उसके बाद हमारा बेंथिक जोन आ जाता है, जो कि ओपन वाटर है एट द सी फ्लोर, सी फ्लोर के ऊपर ये ओपन वाटर है। ठीक है, ये सी है, सी का फ्लोर है, इसके ऊपर ये हमारा बेंथिक जोन है। उसके बाद कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, वो हमारे पास इधर आ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये डिफरेंट जोन है, जो कि ओशन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट जोन जो है वो प्रेजेंट है, जिनके अंदर जो है वो ऑर्गेनिज्म जो है सर्वाइव करते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट जोन के अंदर सर्वाइव कर रहे होते हैं। तो ये हमारा आज का जो लेक्चर था वो हमारा था इसके मरीन इकोसिस्टम के टॉपिक के ऊपर। तो मरीन इकोसिस्टम के टॉपिक को आप देखिए, अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है या किसी हवाले से किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। इसके अलावा मैंने आपको प्रीवियस अपने लेक्चर में भी बता दिया था कि मैंने जो है वो डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है, किसी हवाले से किसी का कोई क्वेश्चन है, तो आप व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज करें, तो आपकी कंफ्यूजन जो है या आपका जो भी क्वेश्चन है मैं उसको जो है वो इंशाल्लाह सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी।